नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और सारे क्वेश्चन जो है CGL CHSL के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, दी गई आकृति में जीवाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु L पे प्रतिच्छेदित करती हैं। दी गई आकृति में जीवाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु L पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो AB की लंबाई क्या होगी? AB की लंबाई का देखिए ऑप्शन ये दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर, 21.5 सेंटीमीटर, 24.5 और 23.5 सेंटीमीटर। देखिए चित्र में कह रहा है कि दो कार्ड हैं वृत्त की, ये देखिए AB है और ये CD। तो AB और CD एक दूसरे को बिंदु L पर काटती हैं। AB की लंबाई देखिए निकालना है, x लिखा हुआ है। तो ज्योमेट्री का एक थ्योरम देखिए होता है कि यदि वृत्त की दो जीवाएं यदि वृत्त के अंदर या बाहर काटें, यदि वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के भीतर या बाहर काटती हैं, तो एक जीवा के खंडों का जो गुणनफल है दूसरे जीवा के खंडों के गुणनफल के बराबर होता है, या एक जीवा के खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल दूसरे जीवा के खंडों से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो आप इसको स्टार्ट करिए। पहले देखिए ये इसका थ्योरम था, प्रमेय था। तो पहले आप AL लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, AL। यहां से L को नापिएगा, फिर BL लिखिएगा। देखिए बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं कि AB गुणे BL कर देते हैं। AB गुणे BL नहीं करना होता है। देखिए A और B दोनों को वहां से नापते हैं जहां जीवाएं काट रही हैं। इसका ध्यान हमेशा देना होता है कि A और B को वहां से नापना होगा जहां जीवाएं दोनों काट रही हैं, अंदर या बाहर कहीं भी। तो A को नापेंगे यहां से, तो AL और ये देखिए BL हो गया, बराबर यहां से नापिए CL गुणे DL इज इक्वल टू CL इंटू DL। अब AL की वैल्यू जरा बताइए आप, AL की वैल्यू बताइए। ये AL में देखिए यहां से यहां तक ये x है, ये है 4, तो AL की वैल्यू x+4 हो गई। तो AL की वैल्यू x+4 हो गई। अच्छा BL की वैल्यू बताइए। तो BL की जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए, BL कितना है 4 सेंटीमीटर, तो BL की वैल्यू 4 हो गई। अब यहाँ से CL की वैल्यू बताइए, CL। तो CL कितना है, देखिए ये 11 ये 6, CL में ये 11 मतलब ये CL में CD देखिए यहाँ से यहाँ तक 11 है, DL यहाँ से यहाँ तक 6। तो CL जब पूरा नापेंगे ना यहाँ से, तो 11 धन 6 17, तो CL हो गया 17 और DL देखिए कितना है, D से L तक बताइए कितना है, ये 6 है, तो DL हो गया आपका 6। तो यदि x+4 की वैल्यू निकाली जाए तो 17 छक्का 102 और हम लोग 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे इसमें। अब ये हो गया x+4, तो 4 दूना के 8, 2 10, 4 पंजे 20, 2 22, फिर 4 पंजे 20, तो 25.5 हो गया। यदि x का मान निकाल दें तो 25.5, ये 4 उधर चला जाएगा, तो 25 में से 4 गया, 21.5 सेंटीमीटर हो गया, तो 21.5 सेंटीमीटर हो गया। यानी इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो गया। तो इसमें बस एक चीज आपको याद कर लेना है इसमें कि A से L की दूरी AL गुणे BL बराबर CL इंटू DL होगा। AL हमारा कितना था, x+4, लिखे x+4। BL बताइए कितना था 4, CL कितना था 11 धन 6 17 और DL कितना था 6। यहीं से हल करके x का मान निकाल देना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आइए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। अब सरल है लेकिन आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे। तो कह रहा दिए गए चित्र में एंगल KLN इज इक्वल टू 58 डिग्री। देखिए क्या क्या लिखा है, KLN इज इक्वल टू 58 डिग्री। तो एंगल KMN का मान बताना है। यदि KLN 58 डिग्री 58 डिग्री है तो KMN का मान बताइए। तो देखिए एंगल KMN भी 58 डिग्री हो जाएगा। अब कंसेप्ट देखिए इसका, एंगल KLN, ये जो एंगल आपका KLN है ना, एंगल KLN वही होगा जो एंगल KMN हो रहा है। एंगल KLN इज इक्वल टू एंगल KMN, दोनों ही 58 डिग्री के होंगे। यानी एंगल जो KMN की जो वैल्यू है वो 58 डिग्री हो जाएगी, वो 58 डिग्री हो जाएगी। अब देखिए होता क्या कि ये चाप देख रहे हैं कि नहीं, ये तो ये चाप है। अब ये चाप अपने एक ही और देखिए दो कोण बना रहा है, KLN और KMN। ये दोनों ही कोण K पे स्टार्ट होकर N पे खत्म हो रहे हैं। देखिए ये जो दोनों एंगल L और M पे बन रहे हैं, KLN और KMN, तो ये दोनों एंगल आप सेम सेगमेंट हो गए, एक ही वृत्तखंड के कोण हो गए। तो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो यदि KLN 58 डिग्री हो गया तो KMN भी 58 डिग्री हो गया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें एक वृत्त का बड़ा अच्छा कंसेप्ट लगेगा। पहले प्रश्न को समझिए। किसी वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। किसी वृत्त के चारों ओर
एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, ABCD, देखिए ABCD तो खींचा गया है। यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर, देखिए ये आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ये BC बराबर देखिए 7 सेंटीमीटर हो गया। तो AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, CD बराबर 6 सेंटीमीटर। आपसे DA पूछ रहा है, तो इसमें देखिए एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट लगेगा कि यदि वृत्त की यदि चतुर्भुज की चारों भुजाएं AB, BC, CD और DA ये वृत्त को स्पर्श कर रही हैं, मतलब चतुर्भुज यदि वृत्त का के चारों तरफ खींचा गया है और चतुर्भुज की चारों भुजाएं इस वृत्त को स्पर्श कर रही हूं, तो ऐसी स्थिति में चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का जो योग होता है वो बराबर होता है, यानी AB धन CD, ये कंसेप्ट है, थ्योरम है एक। AB देखिए यहां पे AB धन CD, यानी जो सम्मुख भुजाओं का योग है देखिए AB धन CD और बराबर AD धन BC। इसको याद करिए, आप नोट कर लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है। और थ्योरम यह है कि यदि चतुर्भुज की भुजाएं चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती हैं तो आमने सामने वाली भुजाओं का योग बराबर होता है, यानी AB धन CD आमने सामने भुजाएं बराबर BC धन AD। बाकी लग गया, इसमें करना ही क्या है। AB की वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, BC CD, AB यहाँ है, AB 8 से में दिया हुआ है, AB 8, CD यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो CD का मान 6 हो गया। AB 8, CD 6, AD की वैल्यू पूछ रहा है, AD को छोड़ दीजिए। BC की वैल्यू कितनी है, BC 7 हो गया। तो देखिए 8 6 14 और बराबर AD धन 7, तो AD की वैल्यू निकालेंगे तो 14 में से 7 गया 7 सेंटीमीटर, तो AD की वैल्यू 7 सेंटीमीटर हो गई, यानी विकल्प हमारा दूसरा सही हो गया। कंसेप्ट इसमें जो प्रयोग हुआ कि यदि चतुर्भुज की चारों भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श कर रही हैं, यानी जो वृत्त का मतलब जो एक परिगत खींचा गया है, जो चतुर्भुज ABCD है वो वृत्त के परिगत खींचा गया है, तो चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाओं का योग होता है वो आपस में बराबर होता है, यानी AB धन CD बराबर BC धन AD। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ज्योमेट्री का, इसको तैयार रखेंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको कह रहा है कि 7 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को A और B पर काटते हैं। 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को A और B पर काटते हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा AB की लंबाई बताइए। AB की लंबाई पूछा जा रहा है। पहले देखिए इसमें समझा जाए पहले प्रश्न को, ये सारे ऑप्शन लिखे हैं यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले देखिए दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या इसकी 7 सेंटीमीटर, इसकी 5 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, केंद्र है ये देखिए P और Q दोनों का सेंटर है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, दूसरे की 5 सेंटीमीटर, दोनों A और B पे काटते हैं और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, पहले का सेंटर P है दूसरे का Q, ये पूरा 10 सेंटीमीटर दिया है, पूरा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दोनों के जो ये कॉमन कार्ड है उभयनिष्ठ जीवा AB की लंबाई बतानी। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यदि हम लोग PL को x मान लें, ये वाला x मान लें PL, ये पूरी दूरी 10 है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 10 माइनस x हो जाएगा। यदि हम लोग PL को x मान लें, देखिए PL को x मान लें तो PL यदि x हो जाएगा तो जो QL की वैल्यू है, ये जो QL की वैल्यू है ना वो 10 माइनस x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज PL A में चला जाए या AL P में चला जाए तो ये देखिए लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यानी AL स्क्वायर की जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो कर्ण का वर्ग यानी 7 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक। AL, तो AL की वैल्यू लंब का जब स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब इधर वाले ट्रायंगल में त्रिभुज ALQ में आइए, तो त्रिभुज ALQ में आएंगे तो AQ, यहाँ भी AL है देखिए इसमें भी, तो ये भी लंब है, इसका भी लंब है ये। तो AL का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, AQ का स्क्वायर माइनस LQ का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर और माइनस 10 माइनस x का स्क्वायर, 10 माइनस x का स्क्वायर। अब ये देखिए AL स्क्वायर की वैल्यू इस ट्रायंगल से भी निकाल दी है और इस ट्रायंगल से भी निकाल दी AL की वैल्यू, इधर वाले ट्रायंगल से भी इधर वाले ट्रायंगल से। देखिए 7 सते 49 माइनस x स्क्वायर और 5 बचे 25 माइनस 10 माइनस x का होल स्क्वायर खोलेंगे 10 10 में 100 और प्लस x स्क्वायर माइनस 20x। अब यहाँ देखिए पहले तो आप 49 माइनस x स्क्वायर करिएगा और ये देखिए 25 माइनस 100 माइनस x स्क्वायर धन 20x। तो सबसे पहला काम क्या करिए कि x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दीजिएगा। सबसे पहला काम जो होगा x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। अब यहाँ देखिए 49 बचा और 25 में से 100 गया माइनस 75 हो गया,
प्लस बी सी एक्स। तो यदि आप बी सी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो बी सी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 75 इधर आ जाएगा, 49 प्लस 75। तो यदि बी सी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 9 5 14 को 4 और 7 4 11 1 12 124। तो बी सी एक्स की वैल्यू 124 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी इसमें 124 बटा 20। तो 124 बटे 20 को यदि हम लोग 4 से काट दें तो 4 पंजे 20 और 31 चौका 124। तो एक्स की वैल्यू हो गई 31 बटा 5। तो एक्स की वैल्यू यदि 31 बटा 5 हो गई तो अब हम कहें कि ए एल स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, 7 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए एल स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, इसी में रख दिया जाए तो ए एल स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे। ये ऑप्शन मिटा देते हैं इस ऑप्शन को। तो यदि हम लोग ए एल स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ए एल स्क्वायर की वैल्यू क्या बताइए? 7 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर मीन्स 49 और एक्स स्क्वायर 31 का वर्ग 961 होता है और ये 5 का स्क्वायर 25। देखिए ए एल स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 7 का वर्ग 49। एक्स की वैल्यू यहाँ पे है 31 बटा 5 स्क्वायर कर देंगे 961 बटा 25, सब गुणा करिए इसमें। तो एलसीएम यदि 25 ले लेते हैं तो 25 9 200, 25 को 5 हासिल लगा 22 और 25 चौका 100 और 22 122 माइनस 961। अब आप इसको घटाइए, 5 में से 1 गया 4, तो 5 में से 1 गया 4, 12 में से 6 गया 6 हो गया। तो 12 में से 6 गया, यहाँ दोनों का मिला के 11 बचा है, 11 में से 9 गया 2 11, 264 बटे 25। 264 का गुणनखंड कर देंगे तो 4 गुणे 66 बटा 25 हो जाएगा। तो यदि आपसे ए एल की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो यदि आप ए एल की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे? आप वर्गमूल निकालेंगे। तो जब करनी लगेगी तो 4 करनी के बाहर हो जाएगा, तो 4 करनी में 66, 5 भी बाहर हो जाएगा अपन 5। तो ए एल की वैल्यू हो जाएगी, 4 करनी के बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, सॉरी ये 2 हो जाएगा। तो जैसे ए एल स्क्वायर की वैल्यू है ना, यदि ए एल की वैल्यू निकालेंगे तो ए एल की वैल्यू निकालेंगे तो वर्ग घटेगा, ये करनी लग जाएगी। तो करनी में 4 हो गया करनी के बाहर, तो 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2, करनी में 66, 25 का वर्गमूल 5, तो 2 और 5 बाहर हो गए, करनी में 66 हो गए। अब देखिए ए एल की वैल्यू आ गई। अब हम ए बी निकालेंगे तो 2AL हो जाएगा। देखिए आप ज्योमेट्री का कंसेप्ट होता है कि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को वर्धित करता है। तो ये सेंटर से जीवा पे लंब है तो इस जीवा को वर्धित करेगा, जितना AL होगा उतना ही BL। तो यदि AB निकाली जाए तो यदि AB की वैल्यू निकाली जाए तो AB बराबर 2AL हो जाएगा, तो 2 गुणे AL हो जाएगा। तो AB बराबर 2AL। अब 2AL में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। AL में 2 से गुणा करेंगे तो 4 अंडर रूट 66 अपान 5 हो जाएगा। तो AB की वैल्यू जो उभयनिष्ठ जीवा हो गई वो 4 करनी में 66 बटा 5, उसका अंतिम विकल्प सही था, हमने मिटा दिया इसको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।